हेलो जी, मजा आ रहा होगा नहीं? 7 मैच बाद जीते हैं, थाला फॉर अ रीजन। वेलकम टू द वीडियो बॉयज, वेलकम टू अ न्यू पोस्ट मैच रिव्यू, जहां हम बात करेंगे मैक्सिमम फॉरेस्ट के मैच के बारे में। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट मैचेस हुए हैं। इवन अगर मैं बात करूं गेम ऑफ द वीक की, आर्सेनल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो मैच मैंने सिर्फ सेकंड हाफ देखा है। मैं फर्स्ट हाफ नहीं देख पाया क्योंकि तब सिटी का मैच चल रहा था। न्यूकासल और लिवरपूल का भी ड्रॉ हुआ है एंड वहां पर रियल मैड्रिड भी हारी है। इन सारे मैचेस के बारे में हम लोग शाम को बात करेंगे ड्यूरिंग लाइव स्ट्रीम। तो अगर तुम लोगों को ज्वाइन करना है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सबसे पहले लाइनअप को लेके बात करेंगे, उसके बाद ऑब्वियसली फॉर्मेशन को लेके बात करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन को लेके बात करना। टैक्टिकल कैसे हम लोग ने सेटअप किया उस चीज़ को लेके भी बात करेंगे। इंडिविजुअल प्लेयर्स ने किस तरीके से खेला है उस चीज़ के बारे में डेफिनेटली बात करेंगे। सारी चीज़ों को टच करेंगे बॉयस। सो विदाउट डेलिंग एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं लाइनअप की बात करूँ तो ऑर्टेगा ने गोल पे स्टार्ट किया था। लास्ट मैच हम लोग हार गए थे लिवरपूल के अगेंस्ट, बट स्टिल वी वांटेड कि ऑर्टेगा स्टार्ट करे क्योंकि लिवरपूल के अगेंस्ट ऑर्टेगा का गेम अच्छा था। तो ऑर्टेगा ने स्टार्ट किया था। फुल मार्क्स टू ऑर्टेगा, गुड गोल कीपिंग आज भी बहुत क्रूशल 3 सेव निकाले ऑर्टेगा ने आज के मैच में भी। बैक लाइन पे बैक फोर था हम लोगों का। गार्डियोल आके रूबेन डियास एंड अकांजी ने स्टार्ट किया था। हाइब्रिड बैक फोर था, इस चीज़ के बारे में मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। जैक ग्रिलिश गुंडोगन बीच में थे, काइंड ऑफ अ हाइब्रिड सीडीएम पोजीशन पे थे। मैं बार बार हाइब्रिड जो वर्ड है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा इस चीज़ के बारे में क्यों जब मैं फॉर्मेशन डिस्कस करूंगा। डोकू ने स्टार्ट किया था एंड सिल्वा ने स्टार्ट किया था। दोनों विंग्स पे थे, एक लेफ्ट विंग एक राइट विंग। केविन डे ब्रुयना एज अ कैम एज अ सीएम स्टार्ट किया था। एंड आज अर्लिंग हालैंड स्ट्राइकर नहीं था, आज अर्लिंग हालैंड एक सेंटर फॉरवर्ड की तरह खेल रहा था। यू कैन से इट कि हालैंड आज 9 नहीं फॉल्स 9 खेल रहा था। क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को हालैंड का हीट मैप दिखाऊं तो हालैंड काफ़ी ज़्यादा पीछे भी एक्टिव था। एंड जो चीज़ मैं बोल रहा था हाइब्रिड वाली चीज़ को लेके, जो वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा था, फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी आज सिटी के फॉर्मेशन में। आई एम डैम श्योर कि तुम लोगों ने भी अलग अलग वेबसाइट पे चेक किया होगा, या तुम अगर हमारे साथ वॉच अलॉन्ग के टाइम जुड़े होंगे तो मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था। सिटी ने जब स्टार्ट किया था सिटी 4-3-3 पे खेल रही थी। फर्स्ट हाफ एंड होने तक सिटी 4-2-3-1 के फॉर्मेशन पे उतर गई थी। जब मैच एंड हुआ तब तक सिटी 4-1-4-1 के फॉर्मेशन पे दिखी। ये जो इन गेम चेंजेस है ये सिटी में आई विल से कि काफ़ी दिनों बाद आए ना। ये सिर्फ 7 मैच बाद नहीं आए, जो 7 मैच हम जीत नहीं पाए सिर्फ ये इसकी बात नहीं है। इससे पहले भी सिटी कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा इन गेम चेंजेस नहीं कर रही थी इंजरीज एंड ऑल के चलते हुए। ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि टीम में कॉन्फिडेंस वापस आया है, टीम के प्लेयर्स का मोराल बूस्ट हुआ है, थोड़ा सा हेड अप करके खेल रहे हैं। एंड इस चीज़ का मेन रीज़न ये है, इस ऐसे फॉर्मेशन चेंज करने का, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्मेशन पे रहने का, या प्लेयर्स के डिफरेंट पोजीशन पे खेलने का, स्पेशली ग्रिलिश के मिडफील्ड पे खेलने का रीज़न ये है कि प्लेयर्स अपने रोल को समझे हैं। एंड आपका मैनेजर यानी हमारे पेप गार्डियोला, गुरु गार्डियोला, ये समझे हैं कि एक पर्टिकुलर प्लेयर को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे स्टार्ट करवाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही प्लेयर कितना ज़्यादा डायनामिक हो। अगर मैं ग्रिलिश की बात करूँ तो ग्रिलिश को लेके पेप ने लिवरपूल के जो लिवरपूल के साथ जो हमारा मैच हुआ था उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बोला था कि आई विल ट्राई ग्रिलिश इन मिडफील्ड। एंड हम लोगों को पता है कि ग्रिलिश ने किस तरीके से एस्टन विला में मिडफील्ड में परफॉर्म किया। ही वाज नंबर 10, ही वाज सीएम, हाउ दैट गाय वाज लाइक बैंगिंग गोल्स इन एस्टन विला। इस ये चीज़ तो हम लोगों ने देख रखा है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ यूट्यूब में जाके चेक करो व्हाट वाज प्री मैन सिटी ग्रिलिश। ग्रिलिश को फुल फ्लेज विंगर कहीं ना कहीं पेप ने ही बनाया, इतना ज़्यादा होल्डिंग विंगर। बट पहले ग्रिलिश ऐसा नहीं था। ग्रिलिश पहले आज जैसा खेला है वैसा था, इनफैक्ट इससे बहुत ज़्यादा बेहतर था। टू बी ऑनेस्ट ग्लिच ना गोल मारना भूल गया है। मैं और आरती हम लोग वॉच लॉन्ग के टाइम पे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं एंड बोलते हैं कि भाई तू मारना, मार क्यों नहीं रहा। वो नहीं मारता है, वो अटक जाता है, वो पास दे देता है, या फिर वो मारता है तो वॉल पे हिट मारता है, किसी प्लेयर पे हिट मारता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है बॉल। वो चीज़ वो भूल गया है। बट आई एम श्योर एंड कहीं ना कहीं मैं प्रे कर रहा हूँ कि इस पोजीशन पे अगर ग्लिच स्टार्ट करता है तो ग्लिच की तरफ से हमको गोल देखने को मिलेंगे। अगर मैं ग्लिच की और पोजीशन की बात करूँ तो ग्लिच ने कहीं ना कहीं सीडीएम पोजीशन भी खेला है आज, कहीं ना कहीं सीडीएम वाला रोल भी उसने निभाया है। लेट्स चेक आउट द हीट मैप बॉयज। तो देखो जैसे मैं ग्लिच की बात कर रहा था ना, ग्लिच तुमको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डबल पिवट रोल पे दिख रहा होगा, ठीक है। बट अगर मैं ग्लिच का तुम लोगों को वो खोल के दिखाओ, हीट मैप खोल के दिखाओ, तो ग्लिच कहीं ना कहीं पूरा एक फ्लैंक पे, ठीक है, मिडफील्ड को लेते हुए यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्टिव था। डोकू को पुश किया, डोकू के सपोर्ट में था बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर मैं गुंडोगन की बात करूं, तुम लोगों को हीट मैप में दिख रहा होगा, गुंडोगन आज दोबारा से वो एडवांस वाले रोल पे थे। डेफिनेटली डबल पिवट पे खेल रहे थे, पिवटल रोल पे थे, एज ए सीडीएम खेल रहे थे, बट एडवांस भी काफी ज्यादा हो रहे थे। उसका रीजन ये था कि ग्रिलिश जैसा एक होल्डिंग प्लेयर है जो कहीं ना कहीं बॉल को होल्ड करना जानता है,
टेक 1v1 टेक करना जानता है, इन लाइन रन्स बनाना जानता है। दैट इज द रीजन कहीं ना कहीं गुंडोगन को वो चीज़ के साथ हेल्प मिल रही थी। एंड एक और बंदा था जो गुंडोगन को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था एंड जिसकी खेलने की वजह से गुंडोगन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं एंड गुंडोगन थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर खेलते हैं। दैट इज केविन डी ब्रुयना। आज केविन डी ब्रुयना के साथ गुंडोगन बहुत ज़्यादा राइट फ्लैंक पे एक्टिव थे। आई टोल्ड यू ना, स्टार्टिंग में हम लोग 4-3-3 खेल रहे थे, जहां पर बैक में गार्डियोल आके रुबिन डियास एंड अकांजी थे एंड हम लोगों के राइट मिड में थे केविन डी ब्रुयना, लेफ्ट मिड में था ग्रिलिश एंड उसके बीच में सीडीएम था गुंडोगन। हमारे राइट विंग पे था बर्नांडो सिल्वा, लेफ्ट विंग पे था डोकू एंड हमारा फॉल्स नाइन था हालैंड। इस चीज़ का प्रूफ मैं तुम लोगों को एक बार हीट मैप दिखाता हूँ। तुमको स्क्रीन पे हीट मैप दिख रहा होगा केविन डी ब्रुयना का। डी ब्रुयना का एक बार हीट मैप देखो, कितना ज़्यादा विंग पे एक्टिव दिख रहा होगा तुम लोगों को। ये विंग पे जो एक्टिविटी आई है स्टार्टिंग में आई, आई वोंट से विंग पे एक्टिविटी, ये जो था ये राइट मिड काइंड ऑफ अ पोजीशन पे ये एक्टिविटीज आई थी। लेटर ऑन ये चीज़ चेंज हो गया, केडीबी का मिड पे जो तुम लोगों को हीट मैप बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, लाल हो रखा है, हॉट हो रखा है, वो लेटर ऑन आफ्टर 35 मिनट ये चीज़ होने लग गया था केविन डी ब्रुयना की तरफ से। बहुत ज़्यादा गुंडोगन ने कनेक्ट किया था केडीबी के साथ एंड तुम लोगों को आज गुंडोगन का गेम, आई थिंक गुंडोगन सिटी में वापस आने के बाद फर्स्ट गेम ऐसा तुम लोगों को गुंडोगन का लगा होगा कि हाँ टुडे ही वाज गुड, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि ये बेस्ट गेम था अब तक का गुंडोगन का वापस आने के बाद सिटी में। अगर मैं सिल्वा की बात करूँ तो सिल्वा को मैंने और आरती ने बहुत ज़्यादा बैक किया है। काफ़ी लोग भी करते हैं जो लोग फुटबॉल समझते हैं, जो लोग समझते हैं कि सिटी के पास प्लेयर्स नहीं है एंड काफ़ी सीनियर प्लेयर्स को डिफरेंट पोजीशंस में खेलना पड़ रहा है। सिल्वा कई दिनों से, ठीक है, कई महीनों से गलत पोजीशन पे खेल रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी हाइब्रिड विंग में, कभी राइट मिड में, कभी कैम, कभी सीएम, कभी सीडीएम। उस बंदे को कहीं एक जगह पे फ्लरिश होने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। आज सुपर्ब गेम था बर्नार्डो सिल्वा का, वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर, ठीक है। बट हमको दोबारा से ऐसा ही करना पड़ेगा सिल्वा के साथ कि उसको मेंटली फ्री छोड़ना पड़ेगा एंड उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन देना पड़ेगा। आप 2 दिन बाद अगर सिल्वा दोबारा से सीडीएम पोजीशन पे देखेंगे तो सिल्वा दोबारा इस तरीके का गेम नहीं खेल पाएंगे। सेम फोर्डन को लेके भी मैं बोलता हूँ कि फोर्डन का भी पोजीशन फिक्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि किस पोजीशन पे फोर्डन खेलेगा। सेम गोज विद सिल्वा। सिल्वा अगर नेचुरल पोजीशन पे खेलते हैं जहाँ पर वो इंटरनेशनल मतलब पोर्चुगल के लिए भी खेलते हैं, अब सिटी के लिए भी खेलते आए हैं, अब आज भी खेला है, ऐसे पोजीशन पे सिल्वा ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। अदरवाइज कोई सेंस नहीं बनाएगा अगर हम सिल्वा को क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो, क्योंकि सिल्वा अपने नेचुरल पोजीशन पे या सिल्वा किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे खेलेगा ही नहीं तो सिल्वा अपना गेम कैसे दिखाएगा। वो चीज़ कहीं ना कहीं आज हम लोगों को एक और बार देखने को मिली है, जिस चीज़ को लेकर हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि सिल्वा को एक पर्टिकुलर पोजीशन तो दो जहां पर वो फ्लरिश कर सके। एंड अगर मैं डिफेंस लाइन से किसी की बात करूँ तो आई वांट टू टॉक अबाउट गार्डियोल। गार्डियोल जिस तरीके से भाई स्टार्टिंग के 30 मिनट खेला था, ऐसा लग रहा था कि वही बंदा है जो सीएम है, सीडीएम है, लेफ्ट बैक है, वही सब कुछ है, लेफ्ट विंग बैक है, वही सब कुछ है। आई एम रियली सैड कि गार्डियोल का एक गोल नहीं आया। एक गोल आ सकता था गार्डियोल का, बट उसने गलत फुट के साथ शॉट लिया था एंड वो बॉल कर्व नहीं हो सकती थी क्योंकि उसने आउटफुट से शॉट नहीं लिया था। वो कहीं ना कहीं वो मिस आउट हो गया एंड एक्सपीरियंस शूटर नहीं है डेफिनेटली, जितना शूट करता है, जितने उसने गोल मारे, वी आर थैंकफुल, बट वो समझना पड़ेगा हमको कि वो गोल क्यों नहीं आया। लेट्स टॉक अबाउट जेरेमी डोकू यार बॉयज। जेरेमी डोकू के अगर मैं बारे में बात करूँ तो अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि किस तरीके से डोकू एक्सेलरेट करता है, किस तरीके से 1v1 पे टेक करता है, किस तरीके से 1v2 करता है, दैट इज ट्रेमेंडस। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बैक किया जो डोकू को एंड मैं पर्सनली, मैं और आरती काफ़ी लोगों से लड़े भी थे कि डोकू को समझने के लिए तुमको ये समझना पड़ेगा कि ऑफ द बॉल फुटबॉल कैसा चल रहा है, क्योंकि डोकू पे मार्किंग एक नहीं, दो नहीं, 3 प्लेयर्स की हो रही थी। आज भी अगर तुम लोग देखोगे सेम 2 प्लेयर्स की मार्किंग हो रही थी, कई बार 3 प्लेयर्स की मार्किंग हो रही थी। बट एक चीज डोकू के अंदर जो सुधार आया है वो है डोकू का पर्टिकुलर टाइम पे बॉल को रिलीज करना, ठीक है। सुधार बोल रहा हूं मैं, बट ये मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, कहीं थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, नेगेटिव्स रहते हैं जो चीज़। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि डोकू का और एक असिस्ट आ जाता है एंड हालैंड का गोल आ जाता है या किसी और का गोल आ जाता। डोकू अभी भी जो फाइनल पास करता है उसमें या तो लेट कर देता है या थोड़ा बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता है, जिसको लेके ऑब्वियसली आज के मैच को लेके हमको कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, हम जीते। बट ये चीज़ कहीं ना कभी हॉन्ट कर सकती है हमको। डोकू को या सेट पीस कोचेस को इस चीज़ को लेके ना वर्क करना चाहिए। अगर वर्क नहीं करेंगे तो कभी ना कभी डेफिनेटली ये चीज़
हार्म करेगी हम लोगों को। अदर देन दैट डोकू वाज सुपर भाई, ही कैन स्कोर, ही कैन ड्रिबल। और एक और चीज़ है जो तुम लोगों ने आज डोकू के गेम में रियलाइज़ की होगी, वो था इन गेम प्रेजेंस डोकू का, जोनल प्रेजेंस, जहाँ पर डोकू आयना को मार्क करते हुए उसके साथ मिडफील्ड तक चले जा रहा था। मतलब क्या बोलूँ मैं, नॉटिंगम का हाफ छोड़ के मैन सिटी के हाफ में घुस रहा था, जहाँ पर आयना को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि डोकू मैन मार्किंग में लगा हुआ था। कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशनल विंगर का एक काम होता है कि वो थोड़ा सा पीछे भी है, और वो आज डोकू पीछे आ रहा था। अगर मैं ग्रिलिश की बात करूँ तो ग्रिलिश डोकू जब आयना के साथ पीछे जा रहा था तब ग्रिलिश विंग वाले पोजीशन पे जा रहा था, अपने सीएम पोजीशन को छोड़ के राइट मिड पोजीशन पे चले जा रहा था। दैट इज द रीजन बॉयस। अगर मैंने तुम लोग अगर पीछे जाके देखोगे, या मैं तुम लोगों को दोबारा से दिखा देता हूँ, अगर तुम लोग ग्रिलिश का हीट मैप देखोगे तो यहाँ पर तुम लोगों को दिखेगा कि वाइट पोजीशन में भी हीट मैप है। हाँ, वाइट पोजीशन में भी ग्रिलिश का कहीं ना कहीं प्रेजेंस रहा है। वो इसलिए रहा है कि डोकू आयना को मार्क करते हुए थोड़ा बहुत पीछे की तरफ आ जा रहा था। एंड आयना के साथ पीछे आना या फिर आयना को मार्क करना इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि हम लोग एक बॉल विंग की तरफ जाता है एंड विंग से एक एरियल डिलीवरी आती है सिटी के डिफेंस में, एंड सिटी खुल जाती है। एंड अगर डोकू आयना को मार्क करता है, या फिर डोकू या फिर कोई भी खेल रहा है उस विंग पे, अगर वो सामने वाले टीम के राइट बैक को मार्क करता है तो उनका राइट बैक अंडरलैप रन या फिर ओवरलैप रन बनाने में कहीं ना कहीं मतलब फेल हो जाएगा। और वही चीज़ आज डोकू की वजह से हुआ है। अंडरलैप रन से याद आया, गार्डियोल के भाई अंडरलैप रन बहुत अच्छे हैं। मैंने कई दिनों बाद किसी मतलब फुल बैक को देखा है अंडरलैप रन बनाते हुए। एक्चुअली नहीं, ट्रेंड भी ऐसे सुंदर रन बनाता है, पेड्रो पोरो भी बनाता है, एंड आई एम हैप्पी कि गार्डियोल भी अंडरलैप रन बना रहा है। लेट्स टॉक अबाउट हालैंड यार। अगर तुमने हालैंड का गेम नोटिस किया होगा, अगर तुमने पूरा मैच देखा होगा, हालैंड आज डॉर्टमुंड वाला हालैंड था। लास्ट ईयर हालैंड को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके क्रिटिसिज्म मिला कि हालैंड पीछे नहीं आता है। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था हालैंड को। तब हम लोगों ने सबको समझाया था कि आता नहीं है ऐसा नहीं है, पीछे आने वाला गेम स्टाइल पेप ने नहीं अलाउ किया है, पेप ने नहीं सेटअप किया है। वो किसी एक सिस्टम में खेल रहा है। तुम सबको पता है पेप का फुटबॉल मतलब आप कहीं हिल नहीं सकते हैं। ये गलत नहीं है जब लोग बोलते हैं कि एक रोबोटिक फुटबॉल चल रहा है। वहां पर हालैंड पीछे आएगा, वो चीज़ सेटअप में नहीं है हमारे, बट वो चीज़ कहीं ना कहीं खुला है। अगर तुम लोगों को मैं हालैंड का अगर तुम लोगों को मैं हीट मैप दिखाऊं तो ये देखो, हालैंड की हीट मैप में हालैंड पीछे भी आया है, आगे भी रहा है। ये चीज़ आज कहीं ना कहीं बहुत दिनों बाद हुई है। हालैंड काफ़ी दिनों बाद फॉल्स नाइन पे खेला है, काइंड ऑफ अ सेंटर फॉरवर्ड भी बोल सकते हो हालैंड खेला है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में 4-3-3 फॉर्मेशन में थे। हालैंड का असिस्ट भी आया, हालैंड की तरफ से काफ़ी सुंदर पासेस भी हुए। वन थिंग आई रिग्रेट कि हालैंड स्कोर नहीं कर पाया। हालैंड को अगर अच्छे तरीके से बॉल प्रोवाइड किया जाता, हालैंड स्कोर कर लेता, बट डोकू ने खुद स्कोर कर लिया। दैट इज टोटली फाइन, एंड उसके लिए फुल सपोर्ट डोकू को। बात करते हैं क्या एक्सपेक्टेशन थी मेरी। मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले ही बोला, सबसे पहले मैं ये चाहता था कि हमारी लाइनअप अच्छे से स्टार्ट हो। लास्ट के 5 मैचेस में मैं लाइनअप से खुश ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली रॉड्री इंजर्ड है, हमारे पास कोवाचिच भी इंजर्ड है, तो डीएम पोजीशन पे, सीडीएम पोजीशन पे हमको थोड़ा सा इशू पड़ता है। उसको लेके हम प्रिपेयर है कि गुंडोगन वहाँ पर स्टार्ट करेंगे, बट वहाँ पर सिल्वा स्टार्ट होना मेरे को हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि सिल्वा का ना फिजिकलिटी वैसी नहीं है कि वो एक डीएम पोजीशन पे या सीडीएम पोजीशन पे वर्क कर पाए। आप होल्ड करवाते रह जाओगे सिल्वा से, बट वो कुछ होगा नहीं, बॉल आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। सिल्वा जैसे क्रिएटिव प्लेयर जितना आगे खेलेंगे उतना अच्छा है, एंड आज के मैच में वही हुआ, सिल्वा आगे खेले, और वो चीज़ को लेकर मैं बहुत हैप्पी था। अगर मैं सीडीएम पोजीशन की बात करूँ तो हाइब्रिड 4-3-3 पे ही हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। 4-2-3-1 हम लोगों का बाद में हुआ, यानी हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिडफील्ड में और ज़्यादा लोड डाल दिया। देखो, एक चीज़ है सिटी की, जो चीज़ होते आई है कि सिटी का डिफेंस शिट है, बट हर कोई एक चीज़ मिस आउट कर देता है कि सिटी का मिडफील्ड भी वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि प्लेयर्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे थे। एक और फॉर्मेशन में अगर बात करूं मैं, प्लेयर्स यहाँ वहाँ खेलना, हम लोग प्रॉपर विंगर स्टार्ट नहीं करवा रहे थे, या फिर हम लोग विंगर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और फाइनली आज जाके हम लोगों ने अराउंड 5 मैच, मतलब 5 मैच बाद जाके हम लोगों ने विंगर्स का अच्छे से इस्तेमाल किया है, एंड वो चीज़ को लेके आई एम रियली हैप्पी। यही मेरी एक्सपेक्टेशन थी और ये हुई है। और एक और एक्सपेक्टेशन मेरी ये थी, जो कि मेरा सीजन स्टार्टिंग से चल रहा है, सीजन स्टार्टिंग तो नहीं बोलूँगा, सीजन के 3-4 मैचेस बाद ही चल रहा है, बाद से ही चल रहा है, कि हमारे पास ना हालैंड के अलावा गोल स्कोरर नहीं है। हम लोग हमेशा हालैंड की तरफ ही देखते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग। हालैंड इज अ स्ट्राइकर, दूसरी टीम्स के पास स्ट्राइकर के अलावा गोल स्कोरर है, हमारे पास नहीं है। और आज ये चीज़ कहीं ना कहीं दिखी कि हालैंड के अलावा दूसरे प्लेयर्स ने स्कोर किया, और ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके टीम से दूसरे प्लेयर भी स्कोर करें। अगर मैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो देखो, मैं एक फूल होऊंगा अगर मैं ये बोलूँगा कि अरे हम ही
प्रीमियर लीग जीत रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम प्रीमियर लीग जीत रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। टॉप 4 हम लोगों को मेंटेन करके रखना है। फर्स्ट टारगेट सिटी का वो होना चाहिए, दूसरा टारगेट सिटी का ये होना चाहिए। आगे जुवेंटस आने वाला है, हम लोग अवे क्रिस्टल पैलेस खेलने वाले हैं, वो भी टफ होगा हमारे लिए, ठीक है। इन सारे मैचेस को हम लोग काउंटर करें, एंड उसके बाद मैनचेस्टर डार्बी आने वाली है। उस चीज़ के लिए हमको कहीं ना कहीं प्लेयर को फिट रखना है, एंड उसके लिए प्रिपरेशंस करनी है। ऑन द जॉब फॉर्मेशन वगैरह मेंटेन रहने चाहिए। एंड इन जुवेंटस एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले जो मैनचेस्टर डार्बी होगा, उस मैच के अकॉर्डिंग हम लोगों को सारे मैचेस खेलने। बेसिकली हम लोगों को 3 मैचेस में हम लोगों को फॉर्मेशन के साथ छेड़खानी नहीं करनी है, एंड जितना हो सके प्लेयर्स भी हम लोगों को रेडी करके रख देना पड़ेगा मैनचेस्टर डार्बी वाले मैच के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो मैच। एंड हम लोगों को एक और चीज़ है ना कैसे करके नेक्स्ट राउंड के लिए हो सके तो अर्ली ही क्वालिफाई करने को देखना पड़ेगा। यूसीएल की मैं बात कर रहा हूँ, यूसीएल में। एंड उसके बाद तो एफए कप जनवरी में आ रहे हैं मैचेस, उसके बारे में तो हम देख ही लेंगे। वन गेम एट अ टाइम लेना है। बॉयस, मैं एक चीज़ तुम लोगों को क्लियर कट बोलना चाहूँगा, डोंट रश एंड डोंट डू तांडव इस चीज़ को लेके। सिटी आर बैक, वी आर विनिंग द लीग, क्योंकि लिवरपूल वहाँ पर बहुत अच्छे टैक्टिक्स के साथ खेल रही है, हम उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। भले उनका मैच आज ड्रॉ हुआ है, एंड टचवुड उनके प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं फिट है, कोनाटे इंजर्ड है अनफॉर्चुनेटली, बट हमको जितना बड़ा लॉस हुआ है उनको उतना बड़ा लॉस नहीं हुआ है अभी तक। मैं चाहता भी नहीं उनको उतना बड़ा लॉस हो, किसी भी टीम को ना हो, क्योंकि उनके जो मेन प्लेयर है दो, वैन डाइक एंड मोसाला, दे आर स्टिल देयर। हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं उनमें से एक अब जाके वापस आए, केविन डी ब्रुयना, तुम लोगों को टाइटल में दिख रहा होगा, ही इज द सिस्टम, लिटरली केविन डी ब्रुयना इज द सिस्टम एंड रॉड्री इज द इंजन। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज़ से भी जूझ रहे हैं, हमको ये नहीं भूलना है, एंड टू मच मैचेस भी है। खैर, हम और भी डिटेल में बात करेंगे ड्यूरिंग स्ट्रीम। लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड मैं मिलता हूँ शाम को स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, चाओ चाओ, सिटी डिलाइड है।